तो रूसी राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर जर्मनी में अमेरिकी मिसाइलों की तैनाती होती है तो 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। अमेरिकी फैसले के जवाब में रूस अपने छोटे और मध्यम टैक्टिकल परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन फिर से शुरू करेगा और उन्हें नाटो देशों से लगती सीमाओं पर तैनात करेगा। यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर लिया है खौफनाक फैसला। एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से यूरोप में तबाही मच सकती है। पुतिन ने कहा है कि वो छोटी और मध्यम दूरी के टैक्टिकल परमाणु हथियारों का उत्पादन फिर से शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने जर्मनी समेत कुछ रूस की सीमा से सटे दूसरे नाटो देशों में अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती का फैसला किया है। इन मिसाइलों में टॉमहॉक मिसाइल शामिल है, जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। साथ ही SM-6 मिसाइलों को भी तैनात किया जाना है, जिनकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी तैनाती जर्मनी में की जानी है। अमेरिका के इसी फैसले के जवाब में रूसी राष्ट्रपति ने छोटी और मध्यम दूरी के टैक्टिकल परमाणु हथियारों का उत्पादन दोबारा शुरू करने और उन्हें नाटो देशों की सीमाओं पर तैनात करने का ऐलान कर दिया है। टैक्टिकल परमाणु हथियार क्या है और रूस के पास इनकी कितनी संख्या है, आइए आपको वो भी बताते हैं। ये छोटे परमाणु हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल सीमित हमले के लिए होता है। ये हथियार एक खास इलाके में किसी जगह को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिससे आसपास के इलाके में नुकसान कम हो। छोटे टैक्टिकल परमाणु हथियार 1 किलो या उससे कम वजन के हो सकते हैं, लेकिन इससे हजारों टन के हथियार के बराबर तबाही होती है। सबसे बड़े टैक्टिकल परमाणु हथियार का वजन 100 किलो तक हो सकता है। ये हथियार 500 से 5500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। 10 मिनट से भी कम समय में ये हथियार कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। अमेरिका के साथ हुई परमाणु संधि से बंधे होने की वजह से अब तक रूस ने इन टैक्टिकल परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन बंद कर रखा था, लेकिन अब रूस उस संधि से बाहर आ चुका है और अब उसने इन हथियारों के दोबारा उत्पादन का ऐलान कर दिया है। रूस के पास 2000 टैक्टिकल हथियार, रूस के पास फिलहाल अभी 2000 टैक्टिकल हथियार हैं। ये हथियार कई तरह की मिसाइलों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो आमतौर पर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में इस्तेमाल होती हैं, जैसे क्रूज मिसाइलें और आर्टिलरी शेल्स। टैक्टिकल परमाणु हथियारों को एयरक्राफ्ट और युद्धपोतों से भी छोड़ा जा सकता है। रूस इन हथियारों की रेंज और सटीकता में सुधार करने के लिए काफी निवेश कर रहा है। पुतिन का दावा है कि अमेरिका ने उसे इस फैसले के लिए मजबूर किया है। पुतिन ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा है कि उसकी हरकतों के चलते क्यूबा संकट जैसे हालात फिर से करवट ले रहे हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट आखिर क्या था। 1960 में सोवियत संघ ने क्यूबा की सुरक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का फैसला किया था। 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने मध्यम दूरी की अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को भेजना शुरू कर दिया था। क्यूबा में तैनात मिसाइलें मिनटों में वहां से अमेरिका को निशाना बना सकती थी।
क्यूबा में मिसाइल आपूर्ति रोकने के लिए अमेरिका ने समंदर में क्यूबा की नाकेबंदी कर दी। इन मिसाइलों को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधे टकराव की स्थिति बन गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु संघर्ष के बेहद करीब आ गए। हालांकि बाद में आपसी बातचीत के जरिए हालात को सामान्य बना लिया गया। अब पुतिन ने एक बार फिर से 1962 जैसी ही स्थिति बनने की बात कही है। अमेरिका जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती की तैयारी में है और इसी बात से रूस भड़का हुआ है। पुतिन ने छोटी और मध्यम दूरी के टैक्टिकल परमाणु हथियारों के उत्पादन का ऐलान करते हुए कह दिया है कि वो इन हथियारों का न सिर्फ उत्पादन करेंगे बल्कि नाटो देशों से लगती अपनी सीमाओं पर तैनाती भी करेंगे। पुतिन की इस चेतावनी को महायुद्ध की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। यूक्रेन के साथ जंग में उलझे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कर लिया है खौफनाक फैसला। एक ऐसा फैसला जिसकी वजह से यूरोप में तबाही मच सकती है। पुतिन ने कहा है कि वो छोटी और मध्यम दूरी के टैक्टिकल परमाणु हथियारों का उत्पादन फिर से शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने जर्मनी समेत कुछ रूस की सीमा से सटे दूसरे नाटो देशों में अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती का फैसला किया है। इन मिसाइलों में टॉमहॉक मिसाइल शामिल है जिसकी रेंज 2500 किलोमीटर तक है। साथ ही SM-6 मिसाइलों को भी तैनात किया जाना है जिनकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की भी तैनाती जर्मनी में की जानी है। अमेरिका के इसी फैसले के जवाब में रूसी राष्ट्रपति ने छोटी और मध्यम दूरी के टैक्टिकल परमाणु हथियारों का उत्पादन दोबारा शुरू करने और उन्हें नाटो देशों की सीमाओं पर तैनात करने का ऐलान कर दिया है। टैक्टिकल परमाणु हथियार क्या है और रूस के पास इनकी कितनी संख्या है, आइए आपको वो भी बताते हैं। ये छोटे परमाणु हथियार होते हैं जिनका इस्तेमाल सीमित हमले के लिए होता है। ये हथियार एक खास इलाके में किसी जगह को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं जिससे आसपास के इलाके में नुकसान कम हो। छोटे टैक्टिकल परमाणु हथियार 1 किलो या उससे कम वजन के हो सकते हैं, लेकिन इससे हजारों टन के हथियार के बराबर तबाही होती है। सबसे बड़े टैक्टिकल परमाणु हथियार का वजन 100 किलो तक हो सकता है। ये हथियार 500 से 5500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। 10 मिनट से भी कम समय में ये हथियार कई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होते हैं। अमेरिका के साथ हुई परमाणु संधि से बंधे होने की वजह से अब तक रूस ने इन टैक्टिकल परमाणु हथियारों का प्रोडक्शन बंद कर रखा था, लेकिन अब रूस उस संधि से बाहर आ चुका है और अब उसने इन हथियारों के दोबारा उत्पादन का ऐलान कर दिया है। रूस के पास 2000 टैक्टिकल हथियार, रूस के पास फिलहाल अभी 2000 टैक्टिकल हथियार हैं। ये हथियार कई तरह की मिसाइलों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं जो आमतौर पर पारंपरिक विस्फोटक ले जाने में इस्तेमाल होती हैं, जैसे क्रूज मिसाइलें और आर्टिलरी शेल्स।
टैक्टिकल परमाणु हथियारों को एयरक्राफ्ट और युद्धपोतों से भी छोड़ा जा सकता है। रूस इन हथियारों की रेंज और सटीकता में सुधार करने के लिए काफी निवेश कर रहा है। पुतिन का दावा है कि अमेरिका ने उसे इस फैसले के लिए मजबूर किया है। पुतिन ने अमेरिका को धमकाते हुए कहा है कि उसकी हरकतों के चलते क्यूबा संकट जैसे हालात फिर से करवट ले रहे हैं। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट आखिर क्या था। 1960 में सोवियत संघ ने क्यूबा की सुरक्षा के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों की तैनाती का फैसला किया था। 1962 में क्यूबा में सोवियत संघ ने मध्यम दूरी की अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को भेजना शुरू कर दिया था। क्यूबा में तैनात मिसाइलें मिनटों में वहां से अमेरिका को निशाना बना सकती थी। क्यूबा में मिसाइल आपूर्ति रोकने के लिए अमेरिका ने समंदर में क्यूबा की नाकेबंदी कर दी। इन मिसाइलों को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच सीधे टकराव की स्थिति बन गई। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ परमाणु संघर्ष के बेहद करीब आ गए। हालांकि बाद में आपसी बातचीत के जरिए हालात को सामान्य बना लिया गया। अब पुतिन ने एक बार फिर से 1962 जैसी ही स्थिति बनने की बात कही है। अमेरिका जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती की तैयारी में है और इसी बात से रूस भड़का हुआ है। पुतिन ने छोटी और मध्यम दूरी के टैक्टिकल परमाणु हथियारों के उत्पादन का ऐलान करते हुए कह दिया है कि वो इन हथियारों का न सिर्फ उत्पादन करेंगे बल्कि नाटो देशों से लगती अपनी सीमाओं पर तैनाती भी करेंगे। पुतिन की इस चेतावनी को महायुद्ध की आशंका से जोड़कर देखा जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।